चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। औरत की तालीम के हवाले से आखिरी पैगाम सुना देता हूँ। बिल्कुल 3 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने देखा कि रास्ते में आवाज कम आ रही थी तो मैं समझ गया जलसा नहीं है, मिलाद है। अगरबत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा, चिरागी मुरादी लेकर के 9-11 हो जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपके हौसले ने इस मिलाद को जलसा बना दिया। मैं दुआ करता हूँ आपकी अगर जवान बेटी घर में कुंवारी है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आमीन। औरतों की तालीम के हवाले से पैगाम यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटे को झूले पर बिठाएंगे और बेटी को चूल्हे पर। बिल्कुल सही जा रहा है, 2-4 आदमी हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मुकम्मल डिस्क ब्रेक मार करके आप लोग सुन ले। मैं तो सोचता हूँ कि अगर ज्यादा इम्तिहान लूंगा मेरा ही जनाजा उठ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जब औरत के पास इल्म नहीं होता तो वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होती है, और जब औरत के पास इल्म होता है तो ईमान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। बाप बेटी का झगड़ा हो गया, अदालत में चला गया तो बाप ने हाकिम से कहा कि मेरी बेटी बोलती है कि जबरदस्ती बाप ने मेरा निकाह कर दिया। तो हाकिम ने पूछा कि तुम्हारी बेटी जिस वक्त काजी के सामने दस्तखत कर रही थी और काजी साहब इकरार करा रहे थे तो तुम्हारी बेटी ने क्या कहा था? निकाह के वक्त में क्या कहा था? तो बाप ने कहा मुंह से तो कुछ नहीं कहा था, हूं हूं कहा था। क्या? अच्छा, हूं हूं का मतलब हाँ हाँ। अब बेटी से पूछा कि तुम कैसे कहती हो कि बाप ने जबरदस्ती तुम्हारा निकाह कर दिया जबकि तुमने हूं हूं कहा था? तो बेटी उससे ज्यादा चालाक थी। बेटी ने कहा मैंने हूं हूं नहीं कहा था, हूं कहा था। दूसरे नमूने को आप ध्यान से रखिएगा। एक जाली पीर साहब आ गए बुढ़िया के पास, फातिहा कर दिया तो बुढ़िया ने खीर दिया कि इस पर फातिहा कर दो। फातिहा कर दिया तो बुढ़िया ने कहा कि तुम भी खा लो। तो पीर साहब पूरी खीर खा गए और हांडी को चाटने लगे। तो बुढ़िया को जलाल आया कि सब खीर खा गया, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, वो भी हांडी को चाट रहा। तो बुढ़िया ने कहा कि सब सारी चीज खीर तो खा गए, अब क्या कर रहे हो? तो पीर साहब ने कहा मदीना साफ कर रहा हूं। कहा कि अच्छा, समझ में आ गया। प्लेट साफ कर रहा था, मदीना साफ कर रहा था। तो बुढ़िया अंदर गई, जलाल में उस हांडी को लेकर के आई जिसमें खीर पकाई। कहा कि ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले जाओ। ये मंतिक से निकलना चाहता था, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा लिया। अब जब हांडी की खीर को चाट गया तो बुढ़िया को और जलाल आया कि मदीना भी साफ हो गया, प्लेट भी साफ कर दिया, मक्का भी साफ हो गया, हांडी को भी साफ कर दिया। तो बुढ़िया को और जलाल आया। हांडी को पलट करके कहा कि जब मदीना मक्का साफ हो ही गया, ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाओ। दिमागुन का आले कलामुन काले और इनकी जुबां पे है दिन रात गाले। दिमागुन का आले